तकरीबन 911 आशुर खाने सबील्स और अंजुमन के लिए उनके अकाउंट्स में जा चुके हैं, जिसमें 695 आशुर खाने हैं, 155 अंजुमन से और 61 सबील से। इनका कुल अमाउंट 48,85,000 रुपये उनके अकाउंटों में, सबके अकाउंटों में जा चुके हैं। और उसके साथ साथ पिछली बार हम जैसा हर साल जो रिवायत है कि हाथी का भी जो खर्चा होता है वो वक्फ बोर्ड अपनी जानिब से उसका पेमेंट हम अपनी जानिब से करते हैं। तो इस साल 8.5 लाख रुपए हाथी का वक्फ बोर्ड, तेलंगाना वक्फ बोर्ड की जानिब से हम उसको दिए हैं। और जैसा उनका रिक्वेस्ट आया उसके हिसाब से हम उसको रिलीज करते हैं। सिर्फ हम अभी एडवांस रिलीज किए हैं। और वेटरनरी चार्जेस जो है 40,000 रुपये, टोटल 57,75,000 रुपीज का इस साल है। और बहुत सारे दरखास्तें आशुर खाने और अंजुमन के बहुत सारे दरखास्तें अंडर स्क्रूटनी में है। और हम इंस्पेक्टर्स ऑडिटर डिस्ट्रिक्ट के जो होते हैं उनको हम भेजे हैं, जो भी दरखास्तें जो डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, जहाँ जाके उनके एरिया के इंस्पेक्टर्स को उसको वेरिफिकेशन के लिए भेजे हैं। तो जैसा वेरिफिकेशन कंप्लीट होने पर आएंगे तो उसमें से भी जो भी एलिजिबल रहेंगे वो आशुर खानों को भी और अंजुमन को भी हम अमाउंट रिलीज करेंगे। डायरेक्ट बैंक अकाउंट के थ्रू देंगे या कुछ कैश? नहीं, डायरेक्ट जो भी है हम किसी को कैश नहीं देते हैं। जो भी हमारे पास बैंक अकाउंट्स होते हैं, अकाउंट्स हमारे पास जो है उनके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में जाएंगे। ऐसा होती है हाथी का जो पहले आने का देखिए, हाथी के वजूहात अलग अलग है, क्योंकि हमारे पास जो पेटा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है सो हर वक्त ये जानवरों की प्रोटेक्शन को जो लेके ऑर्गेनाइजेशन है वो बार बार कोर्ट में जाके इसको रुकावटें पैदा करने की कोशिश की। पिछली बार भी बड़ी मशक्कत से कर्नाटक से लाया गया। इस बार भी जो हाथी के जो ओनर्स होते हैं, चाहे वो मठ से और किसी और जो यहाँ के हमारे पड़ोस रियासतों से हम लाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो लोग जाके इमीडिएट उनके ऊपर केस डाल देते, उन लोगों को कहीं ना कहीं परेशान करना, नहीं तो उनको हरासमेंट करने की कोशिश करते। तो इसलिए बहुत सारे मठ के लोग जो आना चाहते हैं वो लोग भी आखिरी वक्त पे है सो ये केसों के वास्ते केसों से डरकर वो लोग पीछे हट जा रहे थे। तो इस बार हम राजस्थान कभी जयपुर से हाथी हम थे, 1 महीना पहले हम उनको एडवांस वक्फ बोर्ड की जानिब से बातचीत वगैरह सब चीज हो गई थी, हम दे दिए थे। लेकिन लास्ट लम्हे पे जो भी उसको ला रहे थे यहाँ पे, वो लोग की जानिब से ये इत्तला दी गई कि उसको एनओसी है सो वहां से एनओसी कैंसिल कर दिए, लोग नहीं देना चाह रहे वो। तो कहने के मुश्किल। और दूसरी बात ये है कि जो मुहर्रम के लिए जो हाथी होता है उसके लिए ये रहता कि मुहर्रम के हाथी को जिसको खून, क्योंकि दूसरे अगर कोई फेस्टिवल्स ईदों के लिए दूसरों के लिए है जो ईदों में यूज होता है, तो मुहर्रम के लिए वो हाथी यूज नहीं होता है। जिसको जो खून की आदत है, क्योंकि तो क्या है, खून अगर आदत नहीं है वाला हाथी का है, एकदम खून की बोझ से एकदम मस्त होकर फिर वो कहना पे एक हादसा होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए इसके लिए हमको सोच समझ के, जिसको आदत है हजारों की तादाद में निकलने का प्रोसेशन में, और या फिर जिसको खून की आदत है, वैसे लोगों को या फिर प्रैक्टिस करके लेना पड़ता है। उसका थोड़ा सा इस बार जयपुर का हाथी थोड़ा सा कैंसिल होने की वजह से थोड़ा सा मुश्किल है लास्ट मोमेंट में, वरना हम 1 महीना पहले उसका एडवांस दे दिए थे। लास्ट मोमेंट में वो एनओसी देने से वो मना करने से थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन इंशाल्लाह इंतजाम हो जाएगा। अभी जो आएंगे कर्नाटक से आएंगे तो वो उसका इंतजाम हो जाएगा, क्योंकि तफसीलात सब चीज है वो जो लोग जो हाथी लाने के जिम्मेदार लोग हैं उनके पास है, लेकिन पेमेंट हम वक्फ बोर्ड देते हैं उसको। ये फैमिली अगर खरीदी है क्योंकि हाथी को ट्रेनिंग इसके लिए नहीं, हाथी जो ऑलरेडी ट्रेंड होता है उनको ट्रायल रन की जरूरत नहीं होती है। जो नया हाथी है तो उसको ट्रेन की जरूरत होती है। तो इस बार वो लोग जो भी इसके लिए काम कर रहे हैं, इसमें जैसा आफंदी साहब, गोल्डी साहब MLC है, वो लोग लगे हुए हैं। हम उसके ऊपर हम मॉनिटर कर रहे हैं, हमारे हुकूमत की जानिब से हमारे सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर वो मॉनिटर कर रहे हैं। मैं खुद ये वक्फ बोर्ड की जानिब से मॉनिटर कर रहा हूँ। और वहाँ हमारे शिया बरादरी की जानिब से लगातार आफंदी साहब उसमें लगे हुए हैं उसमें,
तो 3-4 दिन से कर्नाटक में भी मुकीम किए हुए हैं उनकी मेहनत पे, और जहाँ पर भी जरूरत है हमारे वज़ीर आला रेवंत रेड्डी साहब की हिदायत पर हम हुकूमत है, सो यहाँ पे माइनॉरिटी वेलफेयर सेक्रेटरी है, माइनॉरिटी मिनिस्टर, वेलफेयर मिनिस्टर लक्ष्मण साहब है, ये सब लोग इमीडिएट है सो बात करके जहाँ जहाँ पे रुकावट है उसको दूर कर रहे हैं। और आफम भी साहब भी जहाँ जहाँ पर भी किसी चीज़ की जरूरत है तो MP असदुद्दीन अवैसी साहब उनकी भी हिदायत के मुताबिक कहीं पर बोलने का है तो उनसे भी वो मदद ले रहे हैं। तो इस तरीके से ओवरऑल हुकूमत और हमारे जो शिया कायदीन है, हुकूमत है, इन सब के आपस में वक्फ बोर्ड के तालमेल से ये काम हो रहा है, इंशाल्लाह हो जाएगा ये काम। बहुत बहुत शुक्रिया।